आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में स्थित जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। शीघ्र ही इनकी संख्या और बढ़ सकती है। जी हां, महिला सशक्तिकरण के लिए जहां सरकार निरंतर प्रयासरत है, वहीं जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड भी उन्हें आगे बढ़ाने में पीछे नहीं है। इसी क्रम में जुबिलेंट ने वी मेंटरशिप कार्यक्रम के तहत अमरोहा जनपद में ITI कर रही 20 छात्राओं को चयनित कर उन्हें इंडस्ट्रीज से संबंधित प्रशिक्षण दिया और उन्हें जुबिलेंट के प्लांट का भ्रमण भी कराया। बाद में जुबिलेंट के CEO अनिल खोपचंदानी ने सर्टिफिकेट प्रदान किए। कहा कि ये छात्राएं आने वाले समय में इंडस्ट्रीज में अप्रेंटिस अथवा आउटसोर्सिंग के कार्य कर सकेंगी। बृहस्पतिवार को अमरोहा जनपद के गजरौला में स्थित जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड में जनपद के अलग अलग गांव, कस्बों और शहरों से ITI कर रही 20 चयनित छात्राओं को जुबिलेंट के CEO अनिल खोपचंदानी ने सर्टिफिकेट प्रदान किए। उन्होंने बताया कि जुबिलेंट महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी गंभीर है। कंपनी में बड़ी संख्या में महिला एम्प्लॉय भी कार्यरत हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ही वी मेंटरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जुबिलेंट में CSR हेड विवेक प्रकाश ने भी यहां ITI की छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर जुबिलेंट के चीफ ऑफ ऑपरेशन विजय श्रीवास्तव, HR हेड विनीता कौल, जुबिलेंट के यूनिट हेड हितेंद्र अवस्थी, निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित, CSR कार्यक्रम अधिकारी विकास सिंह, अमित जोशी, अमित सिंह, जुबिलेंट भरतिया फाउंडेशन के मेडिकल हेड डॉक्टर सुजिंदर फोगाट, श्रेय वर्मा, नवनीत ग्रेवाल, बूंदी सिंह, विशाल गौरव आदि भी मौजूद रहे। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। सर, ये आज जो गजरौला में जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड में वी मेंटरशिप कार्यक्रम हुआ है, इसके संबंध में बता दीजिए। ज़रूर। सो जुबिलेंट इंग्रेविया, जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन ग्रुप, हम लोगों ने ये वी मेंटरशिप का प्रोग्राम लॉन्च किया है जो चल रहा है अभी, जिसमें बच्चियों को हम लोग ITI से ट्रेन करते हैं। ITI अमरोहा के बच्चों को हम लोगों ने ट्रेन किया है। 20 बच्चों का एक पायलट किया है। ऑल ओवर इंडिया में भी हम लोग कर रहे हैं। उन बच्चों को हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस है जिससे हम सिलेक्ट करते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग करा के उनको प्लांट का एक्सपोजर दे के एंड देन हम लोग उनको सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेशन के बाद हम उन बच्चों को उस काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ग्रेजुअली इंडस्ट्रीज में अप्रेंटिसशिप का काम कर पाएँ, आउटसोर्सिंग का काम कर पाएँ और फिर परमानेंट एम्प्लॉय का काम कर पाएँ। तो हम लोगों का पूरा डायरेक्शन ये कि हम लोग डाइवर्सिटी कैसे बढ़ाएं इंडस्ट्री में, और हम लोग मोर एंड मोर वुमेन पावर को कैसे इंडस्ट्री में लेकर आएँ और उनकी स्किल को एनहांस करें। जैसे आज हम जो बच्चों से मिले उसमें बच्चे मैकेनिकल एक्सपर्टाइज में भी थे, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग भी ले रहे थे ITI से, इलेक्ट्रिकल ले रहे थे, मैकेनिकल ले रहे थे और बहुत प्रोत्साहित थे। बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट था क्योंकि वो प्लांट भी घूम के आए थे और कोरिलेट कर पा रहे थे कि वो कहाँ पे क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ही जुबिलेंट इंग्रेविया में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हम लोग रिक्रूट करेंगे और हमारी डाइवर्सिटी ब्लेंड, गर्ल्स का, लड़कियों का, वुमेन टू मैन रेशियो का बहुत अच्छा चेंज होगा, बहुत जल्दी बढ़ेगा। और डेफिनेटली एक ब्लेंड से एफिशिएंसी बढ़ती है, इंप्रूवमेंट अच्छा होता है, कंपनी ग्रो अच्छा करती है। उसी थॉट प्रोसेस से हम लोग वी मेंटरशिप प्रोग्राम में पूरी तरह जुड़ेंगे। सर, जैसे एक और सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, ऐसे में जुबिलेंट द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या इस कार्यक्रम को बेहतर माना जाएगा? बिल्कुल, हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं जुबिलेंट भरतिया फाउंडेशन ग्रुप में। वो आपको ज़रूर हमारे फाउंडेशन के जो कलीग्स हैं वो बताएंगे। बट हाँ, ये भी एक ऐसा ही कार्यक्रम है जिसमें हम महिलाओं को प्रोत्साहित करके और उनको और आगे लाने में पूरी तरह जुड़ रहे हैं। जैसे सरकार का पूरी तरह उसमें एक फोकस बना हुआ है कि मोर एंड मोर हम लोगों को वुमेन पावर को आगे लेकर आना है। वी एज जुबिलेंट इंग्रेविया हम लोग इसमें बहुत कुछ कर रहे हैं। ये भी उसमें एक है। हम लोग हेल्थ डायरेक्शन में वुमेन के साथ बहुत कुछ कर रहे हैं, एजुकेशन में बहुत कुछ कर रहे हैं, लाइवलीहुड में बहुत कुछ कर रहे हैं, और ये भी एक डायरेक्शन है जिसमें बच्चियों को ट्रेन करके ऊपर लाके एंड वी वांट देम कि वो हमारी इंडस्ट्री में हमारे साथ जुड़े और काम करें। धन्यवाद। थैंक यू। पे जाते हैं कहीं पे, हम किसी कारखाने में जब जाएंगे काम करने के लिए, तो हमें अपने साथियों के साथ कैसे काम करना है, हमें अपने सीनियर्स का कैसे ख्याल रखना है, उनकी बातों को कैसे समझना है, अगर हमसे कोई जूनियर है उसका हमें कैसे ख्याल रखना है। और खासकर जब हम लोग ये देखते लड़कियां हैं तो
लड़कियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें आपस में कोऑर्डिनेशन रखना है। अगर किसी एक को कोई समस्या है तो वो छिपा देगी, दबा देगी, फिर वो मामला ख़त्म हो जाएगा, वहीं पे वो दब जाएगा। उससे फिर वो समस्या का समाधान नहीं निकला, वो वहाँ पे सिर्फ दब गया। समाधान कब निकलेगा? जब हम कम से कम हम आपस में बात करें, समझाएं या अपने सीनियर को बताएं कि ये समस्या को कि कोई जानबूझ करके, कोई बहुत बार ये भी होती है कि कोई जानबूझ करके गलती नहीं करता है, हम अनजाने में करते हैं। खासकर जो हम लोग जो अभी जेंडर इश्यूज़ पे बात करते हैं, तो वो चीज़ें जो रीतियों से चली आ रही है, पीढ़ियों से चली आ रही है। तो जैसे वो हमारे दादा दादी के समय का देखें तो दादा घर में हेड है, तो उन्होंने कभी दादी की बात नहीं सुनी। घर में माँ बाप हैं तो जो पिताजी हैं उनको देखे वो घर में दबंग है, और बाहर घर में उन्होंने माँ की बात नहीं सुनी। फिर भाई बहनों में देखते हैं कि भाई अच्छा वो भी उसी तरह से देखें तो उन्होंने देखा लड़कों को छूट है, वो कहीं भी जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती। तो ये पीढ़ियों चली है, तो उसको अगर हमें तोड़ना है तो दो चीज़ें, हम लोगों की जिम्मेदारी वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, मौका मिला है, तो हमें उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। बहुत बार क्या होता है कि हम उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी उन सारी लड़कियों की भी है जिनकी एस्पिरेशन है कि हमें आगे बढ़ना है। अगर तुम गलती करोगी तो बाकी लोग बोलेंगे देखो ये गई थी काम करने के लिए, ये देखो इसका ये कर बैठी है, तो वो हम अपनी बेटियों को भी नहीं जाना चाहिए। तो तुम्हें जो मौका मिल रहा है तुम लोगों को, ये एक तरह से ये बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन समाज के उन सारे लड़कियों के लिए भी जो एस्पायर करती है, जो एस्पिरेशन रखती है कि हमें भी आगे बढ़ना है, हम भी टेक्निकल ग्रेड लेंगे, उनको भी लगेगा कि हम ITI में जाएंगे, हम भी सीखेंगे, हमें भी जॉब मिलेगी। तो ये भी है कि अगर तुम लोग सक्सेस होगी तो बाकी जो लड़कियां हैं समाज में उनको लगा रहे ये तो हमारे गांव में ही काम रहती थी, यहीं पढ़ती थी, देखो इसका हो गया, ये फैक्ट्री में जा रही है, या ये भी कहीं पे इसको भी जॉब मिल गया, तो उनको लगेगा कि नहीं हमें भी अपने बच्चियों को भेजना है। तो आज हर कोई, इवन इनके यहाँ भी अगर ITI में भी देखो तो आज के तारीख में वो भी चाहते हैं कि बच्चियों को मौका मिले, सीट रिजर्व भी करते हैं वो, लेकिन वो मिलते ही नहीं। तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम लोगों के पास जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है हम उसको अच्छे से उसका फ़ायदा उठाएं, उसकी पढ़ाई करें, समझें, सीखने की कोशिश करें, और अपने व्यवहार में तो ये जो सर हैं जो आए इनका मकसद वही है। इस पूरे जो 80 घंटे की जो कोर्स है उसका मकसद ही वही है कि हम प्रैक्टिकल चीज़, जो हुनर वाली चीज़ें, स्किल वाली चीज़ें, वो तो ये सर बता ही रहे हैं कॉलेज में, लेकिन उसके अलावा जो हम लोग बोलते हैं उसको 21st सेंचुरी स्किल की, हमें समाज में रहने के लिए जो स्किल चाहिए वो चीज़ें हमें सीखनी है, और ताकि हम लोग जब भी कहीं पे भी काम करें, चाहे वो इस फैक्ट्री में आए या किसी और जगह पे भी जाए, तो हम लोग अपने आप को अच्छे से पेश कर सकें, ताकि हमें देखकर बाकी लड़कियां भी वो प्रेरित हों कि वो भी आगे बढ़ने के लिए सोचे। ये ना कि वो सोचे कि यार ये तो फेल हो गई, ये तो गलत इसके साथ हो गया, तो अब हम लोग क्यों करें, फिर वो पीछे हो जाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, सीखनी है, और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये नहीं कि सिर्फ हमें मिल गई तो हम दूसरा हमें और लोगों को भी बताना है। जैसे तुम लोगों को ITI में मिली मौका, तो और लोगों को बताना, देखो ITI कोई ख़राब ग्रेड नहीं, हम भी गए थे फैक्ट्री में देखे, वहाँ भी लड़कियाँ काम कर सकती हैं। तो ये नहीं सोचो कि ये ग्रेड ये जो टेक्निकल स्किल्स है ये हमारे लिए नहीं बनी, ये हमारे लिए भी है, तुम लोग भी कर सकती, वही चीज़ें उनको बतानी है। तो हमें अपने लिए भी करना है और समाज में दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत होगी, तभी हम लोग समाज में हर जो हम लोग बताए ना कि जो 50% लड़के हैं 50% लड़कियाँ हैं, तो दोनों जब तक कि वर्कफोर्स में नहीं शामिल होंगे, दोनों कहीं पे भी अच्छे से काम मिल के नहीं करेंगे, तो ये समाज में अगर हम सोचते हैं कि हमें आगे बढ़ना है तो पूरा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक कि वो दोनों आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग खुद अपनी जिम्मेदारी लें और लोगों को प्रेरित करें। ठीक है, थैंक यू।